आज का टॉपिक है हिंदी समीक्षा के उद्भव एवं विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करें। आपको पता होगा समीक्षा मतलब होता है इंग्लिश में रिव्यू, मतलब किसी भी चीज़ का पूरी विस्तार से जानना यानी रिव्यू करना। समीक्षा या हम लोग कर सकते हैं आलोचना या गुण दोष, या क्वेश्चन इसी पर और प्रकार से भी पूछ सकते हैं। जैसे हिंदी आलोचना के उद्भव एवं विकास के रूपरेखा प्रस्तुत करें, यानी आलोचना भी कर सकते हैं समीक्षा जगह, या हिंदी के गुण दोष के उद्भव एवं विकास की रूपरेखा को प्रस्तुत करें, यह भी पूछ सकता है। लेकिन ज़्यादातर आपको हिंदी समीक्षा के उद्भव एवं विकास के रूप रेखा प्रस्तुत करें यह पूछेगा। यह आपको सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स जिसमें कोर 13 में पूछेगा, जिसमें हमें हिंदी समीक्षा के बारे में पढ़ना होगा। तो यह चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन है हिंदी समीक्षा से संबंधित। तो क्वेश्चन है हिंदी समीक्षा के उद्भव एवं विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। समीक्षा के लिए आलोचना तथा समालोचना शब्द प्रारंभ से ही प्रचलन में रखा है, यानी समालोचना करें आलोचना करें दोनों एक ही है, या समीक्षा करें। आलोचना के अंतर्गत प्रायः किसी कृति के गुणा की विवेचना होता है, यानी गुण और दोषों की विवेचना होता है, गुणा और गुणों का विवेचन होता है। आलोचना शब्द लोच धातु में अन प्रत्यय तथा उपसर्ग आ लगने से बना है, जो स और देखने के लिए अर्थ में गृहीत होता है, जिसका पर्याय स्वरूप अंग्रेजी में क्रिस्टम शब्द का प्रयोग हुआ है, जो ग्रीक भाषा के क्रिटिकस शब्द से निर्मित हुआ है। यह निर्णय करने के लिए अर्थ में गृहीत शब्द वाला शब्द है। डाल्टन के अनुसार आलोचना वह कसौटी है जिसकी सहायता से किसी रचना का मूल्यांकन किया जाता है। वह उन विशेषताओं का रेखा जोखा प्रस्तुत करता है जो साधारणतः किसी पाठक को आनंद प्रदान करता है, यानी किसी भी पाठक को तब आलोचना या कोई भी काव्य पढ़ेगा जब उसको आनंद प्राप्त होता है। ये श्याम सुंदर दास के अनुसार साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उनके गुणों और दोषों की विवेचना करना और उनके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। संस्कृत साहित्य के काव्य शास्त्र के रूप का सैद्धांतिक आलोचना की विकास परंपरागत दृष्टिकोण होता है। हिंदी में सुर तुलसी रसी उडगन केशवदास जैसी उक्तियां आलोचना पद्धति के प्रारंभिक बीज को लिए हुए दृष्टिगोचर होते हैं। निसंदेह आलोचना को संस्कृत एवं हिंदी साहित्य में पर्याप्त महत्व प्राप्त रहा है। हिंदी ग्रंथ के विकास में भारतेंदु युग का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि आलोचना सहित हिंदी ग्रंथ की कहानी उपन्यास संबंध आदि विविध विधाओं का श्री गणेश भारतेंदु युग में हुआ है। हिंदी समीक्षा का आरंभ पुस्तकों पर प्रकाशित विचारात्मक समीक्षकों की रूप में हुआ है, जिसका प्रमाण आनंद कादम्बनी में प्रकाशित लाला श्री निवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और बंग विजेता जैसी समीक्षाओं उपलब्ध होती है। कालांतर में हिंदी समीक्षा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर गणेन्द्र आदि की समीक्षा पद्धति के रूप में विकास के पथ पर अनवरत अग्रसर होता दृष्टिगत होती है। हिंदी समीक्षा के विकास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टिपथ में रखकर निम्नलिखित 4 कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है। पहला मतलब हिंदी समीक्षा का कालखंड
तो 4 कालखंड है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुल्क युग, चौथा शुल्कोत्तर युग, पहला भारतेंदु युग। यह युग हिंदी समीक्षा का प्रारंभिक अथवा निर्माण काल के रूप में मान्य है। तथ्यों है कि आलोचना इस युग में प्रायः परिचायक ही रही, जिसमें उपदेशात्मक प्रायः अधिक रही। विषय वस्तु पर आलोचना ने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि कवि व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना उनका लक्ष्य कदापि नहीं रहा। इस युग में आलोचना में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का नाम एवं उनके द्वारा लिखी गई पूर्ण परिष्कृत तथा सुसंगत समीक्षा बंग विजेता विशेष रूप में उल्लेखनीय है। आनंद कादंबनी भारतेंदु युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिका थी, जिसमें लाला श्रीनिवास दास की सहयोगिता स्वयंवर शीर्षक से लिखी गई समीक्षा प्रकाशित हुई थी, जिसकी आलोचना कृष्ण बालकृष्ण भट्ट ने अपनी अलग पत्र हिंदी प्रदीप में सच्ची आलोचना शीर्षक से प्रकाशित की। बाद में उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक नील देवी की और श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु का भी समीक्षा लिखी। हिंदी प्रदीप जुलाई 1881 में भट्ट जी का साहित्य जन समूह के हृदय का विकास शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें साहित्य को उस रूप में परिभाषित किया गया था। साहित्य यदि जनसमूह के चित्त का चितपट कहा जाए तो संगत है। किसी देश का इतिहास पढ़ने में केवल बाहरी काल हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य का अनुशीलन से कौम से सब समय समय पर अभ्यंतरिक भाव हमें परिफुट हो सकता है। हिंदी आलोचना का विकास नंद किशोर नवल पृष्ठ संख्या 15। हिंदी प्रदीप में उन दिनों गंभीर आलोचना प्रायः अधिक छपती थी। समालोचना के क्षेत्र में भारतेंदु जी का विशेष योगदान रहा। भरतमुनि के नाटक शास्त्र के अनुकरण पर उन्होंने नाटक नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, जो सैद्धांतिक आलोचना का एक प्रौढ़ ग्रंथ माना जाता है। भारतेंदु युग में आलोचना के 3 रूप दृष्टिगत होते हैं। पहला सैद्धांतिक आलोचना, टीका अथवा भाष्य तथा इतिहास ग्रंथ में लिखी गई कवि परिचय, जिसमें क्रमशः नाटक, छंद, प्रभाकर, जसवंत, रसो, भूषण, रस, खुशुमाकर सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ है। बिहारी सतसई पर लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका टीका पद्धति पर लिखित आलोचना ग्रंथ है, तथा शिव सिंह सरोज शिव सिंह में कवियों के जीवन परिचय एवं उनके कृतित्व की समालोचना उपलब्ध होती है। निसंदेह हिंदी समीक्षक का आरंभ भारतेंदु युग में पुस्तक समीक्षक के रूप में हुआ। यह पुस्तक समीक्षाएं भारतेंदु युग प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ हिंदी प्रदीप, आनंद कादंबनी और ब्राह्मण में प्रकाशित होती थी। दूसरा द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं में एक युग थे। हिंदी समीक्षा के रूप में उन्होंने समय पर अपेक्षाकृत अधिक निखरा। त्रिवेदी युग में एक और जहां संस्कृत काव्यशास्त्र का अनुकरण पर लाला भगवान दीन कृत अलंकार कृत मंजूषा, जगन्नाथ प्रसाद भानु कृत काव्य प्रभाकर जैसे सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ लिखे गए। वहाँ दूसरी ओर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और शादी की तुलना करते हुए तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किया। हिंदी नवरत्न मिश्रबंधु बिहारी एवं देव, लाला भगवान दीन देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र आदि ग्रंथ तुलनात्मक आलोचना की पद्धति पर लिखे गए।
त्रिवेदी युग में आलोचना के विभिन्न पद्धति का विकास हुआ। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में परिचयात्मक आलोचना का दृष्टि से भी पुस्तक समीक्षकों का प्रकाशन अधिक विकसित हुआ। द्विवेदी जी ने ही सर्वप्रथम प्रौढ़ रचना शैली और आलोचना पद्धति का परिचय दिया। आचार्य द्विवेदी ने स्वयं कालिदास की निरंकुशता, रसक रंजन, सुकवि, संकीर्तन, साहित्य संदर्भ आदि रचनाएं प्रस्तुत की। इन रचनाओं में उन्होंने एक ओर सैद्धांतिक विवेचन का मार्ग प्रशस्त किया और वहीं दूसरी ओर आलोचनात्मक आलोचना का विकसित किया। सरस्वती में आचार्य द्विवेदी द्वारा लिखे गए परिचयात्मक आलोचना प्रकाशित हुई। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्विवेदी युग में एक महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसका हिंदी आलोचना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संस्था के माध्यम से ही बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी आलोचना साहित्य की पर्याप्त वृद्धि की। हिंदी भाषा और साहित्यालोचन, भाषा रहस्य जैसी कृतियाँ हिंदी के प्रति उनके महत्वपूर्ण देन है। बालकृष्ण भट्ट का नाम भी द्विवेदी युग के आलोचकों में महत्वपूर्ण है। हिंदी आलोचना में प्रौढ़ और समृद्ध करने वाला आलोचक में मिश्र बंधु और पंडित पद्म सिंह शर्मा का नाम उल्लेखनीय है। इस युग में पाश्चात्य समीक्षकों की आलोचनात्मक कृतियाँ यथा एंसे ऑन क्रिटिसिज्म, एंसे ऑन इमेजिनेशंस आदि का हिंदी अनुवाद भी किया गया है। समालोचना दर्श बाबू जगन्नाथ दास, रचनाकार कल्पना का आनंद शुक्ल जी आदि इस युग के हिंदी अनुवाद थे। तीसरा में है शुल्क युग, यानी हिंदी समीक्षक या आलोचना के संपूर्ण विकास और उत्कर्ष में इस युग का निर्माण हुआ है। वह युग शुल्क युग का नाम में संज्ञापित हुआ है। भारतेंदु युग के आलोचकों में आलोचना की इस जनवादी परंपराओं को जन्म दिया है और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका विकास किया है। इनका चरम परिणति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना में हुई है। वे द्विवेदी युग की आलोचक थे, लेकिन वास्तविक यह है कि वे स्वच्छंदवादी युग के आलोचक थे। शुक्ल जी आलोचना में स्वच्छंदवादी धारा की ही देन है। हिंदी आलोचना का विकास नंद किशोर नेवल सन 97 शुक्ल जी का ही वह पहला समालोचना थे। उन्होंने भारत और पाश्चात्य आलोचना का समन्वय पर भारतीय समालोचना सिद्धांत का पुनर्निर्माण वैज्ञानिक आधार पर किया। आलोचना के नवीन मापदंडों की स्थापना पर शुक्ल जी ने समीक्षा पद्धति पर सुनिश्चित पथ निर्मित किया। भारतीय परंपरा और रसवादी के समर्थक आचार्य शुक्ल ने काव्य में लोकहित का समावेश पर बल देते हुए मूल्य पर आधारित आलोचना दृष्टि का परिचय दिया। गोस्वामी तुलसीदास जैसी ग्रंथ वाली भ्रमरगीत सार में उन्होंने यहाँ भक्तिकाल के 3 प्रमुख कवियों की काव्यगत विशेषताओं का मौलिक विवेचन एवं विश्लेषण किया, जहाँ चिंतामणि की सैद्धांतिक समीक्षा से संबंध निबंधों में अपना सिद्धांत का न केवल स्पष्टीकरण दिया, अपूर्ति व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा उन्हें पुष्ट भी किया। हिंदी साहित्य के इतिहास उनकी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। उसमें कवियों और लेखकों के साहित्य के विषय में आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत हुआ। रसमीमांसा में रस की शास्त्रीय पक्ष में मौलिक ढंग से विवेचित हुआ।
काव्य में रहस्यवाद, काव्य और अभिव्यंजनावाद, सूरदास आदि उनकी आलोचनात्मक निबंध हैं। आचार्य शुक्ल ने आलोचनाओं में न केवल दृष्टिकोण सुसंगत निर्मित हुआ, अपूर्ति भाषा में जितनी साहित्य और व्यावसायिक भी उतना ही हुई। आचार्य शुक्ल ने इस परंपराओं को जिन आलोचना को बढ़ाने का श्रेय दिया और उसमें पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रवल्ली पांडे, रामाशंकर शुक्ल के नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का नाम उसमें समसाई की आलोचना में प्रधान है। 6. शुक्लोत्तर युग। हिंदी आलोचना का आचार्य शुक्ल के बाद पर्याप्त विकास हुआ। शुक्ल परंपराओं में आलोचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सर्वप्रथम है। परवर्ती आलोचना को में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जहाँ छायावादी काव्य में विस्तृत समीक्षा करते हुए छायावादी एवं स्वच्छंदवादी समीक्षकों के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त किया, वहीं व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा का क्षेत्र में पर्याप्त कार्य करने के साथ ही कवि की सौंदर्यानुभूति और उनमें अभिव्यक्ति सामर्थ्य का सुंदर विश्लेषण करने के साथ डॉक्टर नगेंद्र रसवाद का व्यापक आयामों की ओर ले गए। मूलवादी समीक्षा पद्धति में समर्थक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति का भी प्रयोग किया। सुर साहित्य विचार और विदयी साहित्य का मम्य हिंदी साहित्य की भूमिका और कबीर उनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। आचार्य वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों में आधुनिक साहित्य, नया साहित्य आदि प्रमुख है। डॉक्टर नगेंद्र मनोवैज्ञानिक समीक्षा पद्धति के आलोचक है। कृति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, रस सिद्धांत, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका आदि डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। निसंदेह शुक्लोत्तर युग में के उत्तरार्ध में विविध आलोचना पद्धतियों का विकास हुआ। इस दौर में आलोचनाओं में बाबू गुलाब राय, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदत्त सिंह चौहान, नामवर सिंह, अमृत राय, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, विद्यानिवास मिश्रा, भोलानाथ तिवारी आदि का नाम प्रमुख है। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि हिंदी की आधुनिक समीक्षा आज विविध आयामों को लेकर विकास की ओर अग्रसर है। विषय और अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टियों से वह हिंदी के गौरव बनने की ओर उन्मुख दृष्टिगत होती है। यह क्वेश्चन था, हिंदी समीक्षा का उद्भव एवं विकास की रूपरेखा को प्रस्तुत करें। या हिंदी समीक्षक कैसे हुआ, उनके विकास और उनकी रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए जो आपको हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 में आपको यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि आपको यह 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यह कोर 13 में आपको पूछ सकते हैं ऑल झारखंड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ।